प्रदेश योगी जी की सरकार का बुलडोजर, सेंटर का बुलडोजर जितना गाजीपुर में अंसारी बंधुओं के परिवार पर चला, लगता है कि देश के इतिहास में किसी परिवार पर नहीं चला होगा। ऐसे परिवेश में इनका छोटा भाई जो गरीबों का मसीहा, मुख्तार अंसारी, हमसे भी दोस्ती थी। मुख्तार अंसारी जेल से पुकारते हैं, चिक्कार लगाते हैं, हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तनिक मिली सरकार को दया नहीं आई, अंत में स्लो पॉइजन दे करके इनके नौजवान भाई की जान ले ली गई। ऐसे परिवेश में उनकी बहू जेल में है, भाई जेल में है। ऐसे परिवार में संकट के दौर में कैसे चुनाव अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं? अब जनता गाजीपुर की बधाई की पात्र है। यह चुनाव गाजीपुर की जनता लड़ रही। सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं, सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं। गाजीपुर के लोग, कमजोरी तो नहीं दिखाओगे आप लोग। आपको पता होना चाहिए लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है। जिस गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, उसी गाजीपुर में माफिया के विरासत बनाम योगी राज की आखिरी जंग चल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर में ये पहला चुनाव है। गाजीपुर से निर्वर्तमान सांसद और मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मुख्तार की विरासत की दूसरी तरफ है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो यूपी में माफिया राज के सफाई को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाते हैं। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर से चुनावी मैदान में निर्वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी सीएम योगी के तंज के जवाब में कहते हैं कि 4 जून को गाजीपुर में जनता हिसाब करेगी। मुख्तार की मौत और चुनाव परिणामों पर सुनिए क्या बोले अफजाल अंसारी। साइकिल चुनाव चिन्ह है मेरा। गाजीपुर 75 लोकसभा सीट से मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूं। इंडिया गठबंधन का मुझे समर्थन है और जनता झूम करके इस चुनाव में साइकिल वाला बटन दबा करके और शानदार जीत, एक नजीर बनाने वाली जीत गाजीपुर में दिलाएगी। लोग कहते हैं आप बलिया सीट भी आप सीमित मत करिए। भदोही मैं आज बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र नहीं, जमीनी हकीकत। भदोही में बीजेपी हार जाएगी, जौनपुर में बीजेपी हार जाएगी, लालगंज आजमगढ़ दोनों हार जाएगी, घोसी में बीजेपी हार जाएगी, बलिया में बीजेपी को हारना है, चंदौली में बीजेपी को हारना है और जो रॉबर्ट्सगंज वाली सीट है वो भी बीजेपी हार गई है।
ये सारी सीटें हार गई गाजीपुर में रिकॉर्ड बनाने वाली। आपने ही ये नैरेटिव बनाया कि मुख्तार एक माफिया था, तो दुनिया में कहीं किसी माफिया को लेकर सहानुभूति होती है? या तो आपने अपनी सोच को सुधार लिया हो, उसको माफिया न कहिए, हीरो कहिए, मसीहा कहिए, उसके लिए तो सहानुभूति हो सकती है, लेकिन किसी माफिया के लिए कोई समाज कैसे उसके प्रति सहानुभूति रखेगा? वो तो उसे मानेगा कि ये तो समाज के लिए नफरत करने वाली चीज है, इससे हमारी सहानुभूति कैसे हो सकती है? अगर सहानुभूति है तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने एक कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए। बीजेपी ने जहां पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं बसपा से डॉक्टर उमेश कुमार सिंह मैदान में हैं। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा मुख्तार की विरासत बनाम योगी के बुलडोजर मॉडल की हो रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।